तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने देखा था कि डेसिमल से कैसे हेक्सा हो, ऑक्टा हो या फिर बाइनरी हो, ये हमने देख रखा है। अब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। जैसे हेक्सा हो या फिर ऑक्टा हो। बाइनरी से तो हमने देख लिया था पहले ही पार्ट में। तो अब जो बचा हेक्सा और ऑक्टा, उससे डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। तो हमने बताया था कि डेसिमल में अगर हम लोग किसी से भी चेंज करते हैं तो गुना करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग एक चार्ट बनाई है, ऑक्टल के लिए है और ये हेक्सा के लिए। तो अगर ऑक्टा से डेसिमल में चेंज करना है तो इतना से गुना होता है 8 के पावर 1, 8 के पावर 2। और अगर पॉइंट में होगा तो माइनस में होता है 8 के पावर -1। और इसकी जो डेसिमल में वैल्यू होता है वो इधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चार्ट आपको याद रखना है ऑक्टा के लिए, और हेक्सा के लिए इस चार्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये 8 के पावर -1 है तो 0.125 है। 8 के पावर -2 है तो 0.015625 है, यानी 15625 है। इसका थोड़ा सा लॉन्ग है, हालांकि ये और आगे हो सकता है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है पॉइंट में, चूँकि बहुत बड़े नंबर आते हैं तो ये छोटा ही रहेगा। ऐसा ऑक्टा और हेक्सा की अगर बात करें तो अगर बड़ा हो तो आप निकाल सकते हैं। जैसे 8 के पावर -3 है तो इसको प्लस में करने के लिए आपको इसको बटा में लिखना होगा 8 के पावर 3। ठीक है, अब 8 के पावर 3 का मान कितना है 512, तो 1/1/512, यानी 512 और 1 से अगर डिवाइड करेंगे आपस में तो जो पॉइंट में वैल्यू आएगा वो होगा 8 के पावर -3 का डेसिमल में वैल्यू। ठीक है, सेम उसी प्रकार से इधर भी निकाल सकते हैं। तो ये होता, आपको ये याद रखना है कम से कम तो 2 नंबर तक तो आपको याद ही रखना है। ठीक है, इतना, ताकि वहाँ पे कैलकुलेशन ना करना पड़े। 16 के पावर 0 का मान 1 होता है, 16 के पावर 1 तो 1 ही होगा। 16 के पावर 2 मतलब 2 बार गुना करेंगे 16 को आपस में 256 आएगा, और 3 बार रहेगा तो 4096 आएगा, ये होगा। तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग चलिए बात करते हैं किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑक्टल से डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल किस प्रकार से कन्वर्जन होगा। तो ऑक्टल से देखिए, सिंपल से अगर विदाउट अगर पॉइंट वाला ले, जैसे 257 ये ऑक्टल में है और इसे कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। ठीक है, तो अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपको हम पहले ही बताए थे कि डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो गुना होता है। किससे गुना होता है, तो यहाँ पे देखिए बेस कितना है 8 है, तो 8 वाले जो होगा 8 के पावर 0, 8 के पावर 1 ऐसा। तो इसको सबसे पहले लिख लेंगे, 2 है, 5 है, 7 है। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब इसमें गुना होगा, सबसे पहले 8 के पावर 0 होता है, 0 से स्टार्ट होगा, फिर 8 के पावर 1, फिर 8 के पावर 2, इनसे गुना होगा 7 से। 8 के पावर 0 में 7 से गुना होगा। ठीक है, और जो आएगा आपस में प्लस कर देंगे इसके साथ। फिर 8 के पावर 1 में 5 से गुना होगा, और जो आएगा उसमें मतलब आपस को जोड़ना है गुना करने के बाद। ठीक है, 8 के पावर 2 में 2 से गुना। ठीक है, तो ये होता है रूल, चाहे वो बाइनरी हो, चाहे यहाँ पे हेक्सा हो, चाहे बाइनरी हो, चाहे जो भी हो। बाइनरी में हमने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वहाँ पे हम लोग देख रहे थे 0 और 1 ही रहता था बाइनरी में, और 1 से गुना करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 0 वाला को तो इग्नोर ही कर देते, इसलिए हम लोग वहाँ पे इस पर ध्यान नहीं देते थे। जो नंबर रहता था उसी को हम लोग लिखते थे। लेकिन यहाँ पे जो नंबर है 8 के पावर 0, इसका मान 1 होगा, लेकिन 7 के साथ गुना होने पर 7 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बाइनरी में ऐसा नहीं होता था, जो यहाँ पर आएगा वही रहेगा, इसलिए वहाँ पर इतना इस पर हम लोग फोकस नहीं करते। बट रूल यही होता है कि जो भी यहाँ पे जो संख्या जो मतलब कि इसका जो रेडिक्स बेस है उसमें इससे गुना होगा और फिर आपस में जोड़ना है सभी को। तो 8 के पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 गुना 7 करेंगे और जो आएगा उसमें जोड़ देंगे। इसमें 8 के पावर 1 का मान होता है 8, 8 का 8, और 8 गुना 5 करेंगे यहाँ पे, ऐसा होगा। उसके बाद 8 के पावर 2 8 64 और गुना 2, 7 गुना 1 7 रहेगा, 8 5 40, और इसको 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128। आपस में सभी को जोड़ देंगे, 7 0 7 8 7 15 के 5, बाकी में 1 रहा, 4 1 5 5 2 7 और 1 का 1, यानी 175 आया डेसिमल में इसका वैल्यू। ठीक है, 175 डेसिमल में आएगा। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। अगर मान लिया जब बीच में 0 होता है तो 0 से भी गुना करते तो वो टोटली 0 हो जाता, तो उसका तो कोई यहाँ पे मान में परिवर्तन ही नहीं होता उससे। तो इसका होगा 175। उसके बाद अगर हम पॉइंट वाले संख्या ले लें तो जैसे 730.56 ये है ऑक्टा में, और इसको चेंज करना है डेसिमल में।
तो सेम वैसा ही करेंगे, लेकिन पॉइंट वाले के लिए अलग नियम है। यहाँ पे डेसिमल से अगर हम लोग चेंज कर रहे थे तो डिवाइड करना पड़ रहा था, बट यहाँ पे गुना होता है। और पॉइंट वाला में उधर अलग नियम था, हमने पहले पार्ट में समझा उसको, बट यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको अलग अलग लिख लेते हैं। 7 3 0, फिर पॉइंट है 5 है 6 है, पॉइंट के सामने पॉइंट लिख देते हैं। और पॉइंट के इधर वाले 8 की पावर 0 से गुना होगा 0 में, ठीक है। फिर प्लस 8 की पावर फिर 1 होगा, इसमें गुना होगा 3 से, फिर प्लस फिर 8 की पावर 2 में गुना होगा 7 से, ठीक है। और पॉइंट के इधर भी इधर वाली संख्या भी जुटेगा ही, तो प्लस कर देते हैं। इधर 8 की पावर -1 होता है, तो 8 की पावर -1 और इसमें गुना होगा 5 से, फिर प्लस 8 के पावर -2 गुना होगा 6 से। तो ये होता है, इस प्रकार से रूल होता है इसका। अभी हमने जो चार्ट देखा था उसके अनुसार अगर देखें, 8 के इधर देखें, पॉइंट के इधर वाले तो संख्या आराम से लिख लेंगे। 8 के पावर 0 का मान चाहे जो भी हो, लेकिन 0 में गुना होने पर वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। प्लस 8 के पावर 1 की अगर बात करें तो 8 का 8 ही रहेगा और 8 या 24 ही हो जाएगा। फिर प्लस 8 8 64 होता है, और 64 में अगर 7 से गुना करें तो 7 28 का 8 बाकियात में 2 और 7 का 42 43 44 448 आएगा। और इधर पॉइंट के इधर की बात करें तो प्लस 8 के पावर -1 की अगर हम लोग बात करें तो कितना आता था 0.125 और इसमें गुना होगा 5 से, ठीक है। प्लस 8 के पावर -2 था, उसमें हम लोग अब देखे थे पहले चार्ट में अगर देखें तो था 0.015625, इसमें गुना होगा 6 से। इधर वाले को सबसे पहले जोड़ देते हैं, या फिर पहले इधर वाले को कैलकुलेशन करके जोड़ेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है। 8 4 12 के 2 इधर हो जाएगा, फिर 4 2 6 और 1 7, बाकी ये 4 यानी 472। और पॉइंट है इधर, इधर वाले को करते हैं गुना पहले। 25 के 5 बाकी हाथ में 2, 5 दूनी 10 10 2 12 बाकी हाथ में 1, 5 इकाई 5 1 बाकी हाथ में था जो 6 हुआ। पॉइंट है तो पॉइंट 5 के गुना 0 करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा। प्लस 6 25 30 के 0 बाकियात में 3 6 दूनी 12 और 3 15 बाकियात में 1 रहा 6 जगह 36 और 1 37 होगा, बाकियात में 3 6 25 30 और 3 33 होगा, बाकियात में 3 और 6 इकाई 6 और 6 3 9 होगा। और 6 गुना 0 तो 0 ही रहेगा। पॉइंट है तो पॉइंट, और 6 गुना 0 0 ही रहेगा। मतलब इसको आपस में जोड़ देते हैं और फिर पॉइंट मतलब इसको जोड़ देते हैं, या फिर इसको आपस में जोड़कर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए 0.625 है, हमने बोला था पॉइंट के सामने पॉइंट लिखना है और पॉइंट के इधर वाले संख्या को इधर और इधर वाले को इधर, तो इधर है 0 फिर 9 3 और बच गया 750, ठीक है। ये फालतू बचा तो इसके जगह पे 0 0 लिख सकते हैं, ठीक है, अच्छा लगने के लिए, क्योंकि पॉइंट के बाद तो 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो इस 0 का इग्नोर भी कर सकते हैं। वैसे 0 का 0, 5 का 5, 7 का 7 ही रहेगा यहाँ पे। 5 3 8, 9 और 2 जोड़ेंगे तो 11 का 1 बाकियात में 1 और 6 1 7.0, यानी 0 पॉइंट इतना आया। अब 0 का इसका वैल्यू नहीं है तो इसको इग्नोर करेंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा 71875 ऐसा, ठीक है। 0 को इग्नोर भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है। अब इसमें जोड़ना किसको है, इसको 472 है तो इसको साथ में भी ऐसे लिख सकते हैं 472 पॉइंट कितना है, पॉइंट के इधर तो 0 है, अब 0 में 472 जुटेगा तो उतना ही रहेगा। पॉइंट 71875, 0 का वैल्यू नहीं इसलिए इसको नहीं लिख रहे हैं। तो ये हमारा आ गया डेसिमल में। तो इस प्रकार से कोई भी पॉइंट वाले क्वेश्चन हो तो इसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे, इसी रूल के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। अब ये आया कैसे, जैसे देखिए 472 है, उसमें अगर ये पॉइंट है, पॉइंट के इधर तो ये पॉइंट है और इधर भी पॉइंट है। अगर अब देखिए कन्फ्यूजन हो रहा हो तो जैसे इस प्रकार से जोड़ सकते हैं 472 पॉइंट इधर 0 0 दे देते हैं, जितना इधर पॉइंट के बाद 0 है 3 अंक है तो 3 अंक दे देते हैं, ठीक है, बैलेंस के लिए। अब पॉइंट के सामने आपको पॉइंट लिखना है, पॉइंट के इधर 0 है तो 0 लिख दिए, ठीक है, जैसे ये वाला था ना, तो पॉइंट के इधर 0 है तो 0, पॉइंट के इधर देखिए 2 4 5 अंक, 0 की इग्नोर करते हैं, 2 4 5 अंक तो 2 अंक और देते हैं, तो सामना सामने लिख देना 71875, ठीक है। तो वैसे भी जोड़ेंगे तो वैसे ही आएगा, ठीक है, 817.274 इस प्रकार से। तो ये हमारा ऑक्टा हुआ। सेम इसी प्रोसेस के थ्रू हम लोग देखेंगे ऑक्टा से हेक्सा से कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा था ऑक्टा से डेसिमल। डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो गुना होता है। जैसे डेसिमल अगर इधर होता तो आपको पता है डिवाइड होता है, और दशमलव वाले हो तो उसमें गुना होता था, लेकिन ये इसमें उल्टा है, डेसिमल इधर तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट सिर्फ गुना होगा, ठीक है, ये रूल रहेगा।
तो अब हम लोग बात करते हैं हेक्सा से हेक्सा टू डेसिमल। ठीक है, तो अभी हमने इसका भी चार्ट देखा था हेक्सा टू डेसिमल का। तो यहाँ पर देखिए हेक्सा में आपको पता है जो 9 के बाद जो नंबर होता है उसको अल्फ़ाबेटिकल रूप में लिखते हैं। तो इस मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा 2C6E, और आपको पता है C का मतलब क्या है, E का मतलब क्या है। ये हेक्सा में है, इसको कन्वर्ट करना है कि इसमें डेसिमल की बात कर रहे हैं तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो वही रूल है, 16 का जो पावर है उससे इसमें गुना होगा, सिंपल सी बात है। इसको अलग अलग लिख लेते हैं 2C6E। अब देखिए यहाँ पे तो 16 का पावर 0 आएगा, यहाँ पे 16 का पावर 1 आएगा, 16 का पावर 2 आएगा, और यहाँ पे 16 का पावर 3 आएगा। ठीक है, 0 1 2 3 आएगा। तो चलिए दशमलव होता तो यहाँ पे माइनस में फिर इधर जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो 16 का पावर 0 की अगर बात करें तो कितना आता है, यहाँ पे 0 किसी का भी पावर 0 हो तो उसका 1 होता है, और 1 में गुना होगा किससे, या फिर यहीं पे भी गुना करके जोड़ सकते हैं जैसे हमने पहले बनाया, नियम सेम ही है, बट ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 16 का पावर 0 1 आएगा, उसमें ई से गुना होगा। अब ई का आपको पता है ABCDEF तक होता है, ठीक है, और 9 के बाद 10 11 12 13 14 और 15 तक होता है। तो ई अगर देखें तो ये 14 होता है, तो यहाँ पे हम लोग ई की जगह पे क्या लिखेंगे 14, फिर प्लस 16 का पावर 1 16 ही होता है, इसमें गुना होगा किससे 6 से, फिर प्लस जुटेगा। 16 का पावर 2, 16 का पावर 2 था 256 और गुना होगा सी से, और सी का मान कितना है 12 होता है यानी 12, फिर प्लस 16 का पावर 3 कितना था, 16 का पावर 3 था 4096, और इसमें गुना होगा 2 से, ठीक है, बस गुना करके जोड़ना है। 14 इकाई 14 प्लस 16 और गुना 6 करेंगे, 6 जगह 36 के 6, बाकी हाथ में 3 6 इकाई 6 3 9, 16 6 96, 12 से 256 में, तो पहले 12 6 का 72 के 2, बाकी हाथ में 7 12 बचे 60, और 60 67, बाकी हाथ में 6 12 दूनी 24 और 6 30 है ना, 12 6 का 72, बाकी हाथ में 7 और 12 बचे 60 67, बाकी हाथ में 6 12 दूनी 24 और 6 30 प्लस 2 से, तो 6 दूनी 12 के 2, बाकी हाथ में 1 9 दूनी 18 1 19, बाकी हाथ में 1 2 गुना 0 0, और बाकी जो 1 था वो 1 हो गया, 4 दूनी 8 के 8। अब इसको जोड़ देना है, 6 4 10 2 12 2 14, 14 के 4, और बाकी हाथ में 1 1 1 2 हो गया, बाकी जोड़ने पर 2 और 9 को जोड़ेंगे तो 11 11 11 और 7 18 18, और 9 को जोड़ेंगे तो 19 20 और 7 27, बाकी हाथ में 2 रहा। 2 अंक तक तो हो गया है। तीसरा अंक बाकी हाथ में 2 है, तो 0 में 2 जोड़ देंगे तो 2 होगा, और तीसरा अंक ये है 2 और 1 3 होगा, और बाकी चौथा अंक देखें तो 3 है, ठीक है, 3 और 8 11, कितना आया 11,374। तो ये हमारा होगा डेसिमल में ये आया। अगर पॉइंट में होता सपोज तो आपको वही रूल रहता है। वैसे एक क्वेश्चन और यहाँ पे ले लेते हैं 3A0 वाले, ये हेक्सा में है, चूँकि यहाँ से देखकर पता चलता है ये हेक्सा में है। हेक्सा में तो 1 से लेकर 15 तक में कोई भी हो सकता है, 0 से लेकर, और इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो इसको ऐसे करेंगे 3A0, ठीक है, 16 का पावर 0 से इसमें गुना होगा, यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक, फिर 16 का पावर 1 में गुना होगा ए से, तो ए कितना है 10 10, फिर प्लस होगा, फिर 16 का पावर 2 में गुना होगा 3 से, 16 का पावर 0 1 आएगा, और 1 में 0 तो 0 ही रहेगा, गुना होगा तो 16 का पावर 1 16 ही रहेगा, और 16 2 का 160 प्लस 16 का 256 होता है, और 256 गुना 3 कर देते हैं, जैसे 6 18 के 8, बाकी हाथ में 1 1 रहा, 5 15 1 16, बाकी हाथ में 1 रहा, ठीक है, 3 दूनी 6 1 7, प्लस इसमें 160 जोड़ेंगे, चूँकि 0 तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 और 8 8 रहेगा, 6 6 12, बाकी हाथ में 1 7 और 1 8 है 1 9, तो 928 होगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा, चूँकि देखिए डेसिमल है तो डेसिमल में नंबर 1 से 0 से 9 तक रहेगा, तो ये है इसमें। अब एक पॉइंट वाला भी ले लेते हैं, जैसे 7 है, F है, पॉइंट है 8 है, तो ये 16 हेक्सा में है, और इसको कन्वर्ट करना है किस में
डेसिमल में। तो सेम वैसा ही है 7f.8, यहाँ पे 16 का पावर 0 से गुना होगा f में, ठीक है, प्लस यहाँ पे 16 का पावर 1 से गुना होगा f में, प्लस 16 का पावर 2 गुना 7 पॉइंट है, और पॉइंट के इधर वाला भी ऐड ही होगा, ठीक है। यहाँ पे 16 का पावर -1 से गुना होगा 8 में, क्योंकि 0 से अगर इधर देखें तो -1 ही आता है, तो -1 और गुना 8 होगा। अब देखिए पॉइंट के इधर की बात करेंगे, 16 का पावर 0 तो इसका मान 1 होगा, और f की वैल्यू कितना था, अभी हमने देखा 15 था, f की वैल्यू 15 होता है 15, और इस 16 का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 15 गुना 1, या फिर ऐसे लिख देते हैं 1 गुना 15, प्लस 16 का पावर 1 तो 16 रहेगा, और 16 गुना 15, प्लस 16 का पावर 2 है तो 256 होता है, और गुना इसमें 7, ठीक है, पॉइंट, प्लस 16 का पावर -1 है, इसकी वैल्यू पॉइंट में होता है 0.0625, इसमें 8 से गुना होगा, 15 गुना 1 तो 15 ही रहेगा, प्लस 16 और 15 से गुना करते हैं, 16 × 5 = 80, 0 बाकियात में 8, 16 × 1 = 16, और 8 जोड़ेंगे तो 24 होता है, ठीक है, प्लस 7 × 6 = 42 के 2 बाकियात में 4, 7 × 5 = 35, और 35 × 4 = 39 बाकियात में 3, 7 × 9 = 14, और 14 3 जोड़ेंगे तो 17 होता है, 14 15 16 17 पॉइंट है, तो पॉइंट, प्लस इसमें गुना करते हैं 8 × 40 के 0 बाकियात में 4, 8 दूनी 16, 4 20 बाकियात में 2, ठीक है, 8 × 6 = 48, 49 50 होता है, 50 का 0 बाकियात में 5, 8 गुना 0 तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे बाकी जो 5 था तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है, 0 5 5 हो जाएगा, पॉइंट है 0 0 तो 0 का 0 ही रहेगा यहाँ पे, 8 गुना 0 0, 8 × 5 = 40 के 0 हो गया, 8 दूनी 16 और 4 20 हो गया, 8 × 6 = 48, 49 50 के 0 बाकियात में 5, तो ये गुना 0 हुआ तो 5 बाकी आ गया, तो ये हुआ, ठीक है। पहले इधर जोड़ लेते हैं, 5 गुना 0 5, और 2 7, ठीक है, उसके बाद 1 और 4 5, 5 और 9 को जोड़ेंगे तो 14, 9 × 5 = 14 के 4 बाकियात में 1, 2 अंक तक हो गया। तीसरा में 2 7 2 9 और 1 बाकी था तो 10 के 0 बाकियात में 1, तो इसमें 1 बचा सिर्फ, 1 1 2 पॉइंट है इधर, तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट है और इसको जोड़ना है, तो 257 और प्लस करना है पॉइंट वाले को प्लस करना है 0.5000, ऐसा है। अब इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये तो 0 का वैल्यू नहीं है, पॉइंट के इधर 0 का वैल्यू नहीं है, तो इसको सिर्फ 5 समझ सकते हैं, 0.5। तो अब डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 2047.5 या फिर 2047.5 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो 2047.00 इधर दे देते हैं ऐसा, ठीक है, कितना भी दे दे कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट के सामने पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट के इधर सिर्फ 0 है और पॉइंट के इधर देखें तो 5 है, 5 का ही वैल्यू है, इसको 0 भी हटा देते हैं। 055.7 का 7 और बाकी जैसे है वैसे ही उतर जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर 2047.5, ठीक है। तो ये हमारा डेसिमल में आ गया। आई होप आपको जो भी पॉइंट वाला था कंसेप्ट ये क्लियर हो गया होगा साथ साथ, और हमने जो भी देख लिया, जैसे डेसिमल से किसी में भी कन्वर्ट करना हो, डेसिमल से या फिर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, आपको पता हो गया। अब हम लोग बात करेंगे बीच वाले जो होता है, जैसे हेक्सा से ऑक्टा में कन्वर्ट करना है या ऑक्टा से हेक्सा में कन्वर्ट करना है, या फिर ऑक्टा से बाइनरी और हेक्सा से बाइनरी कन्वर्ट करना है। तो एक बार हम लोग बाइनरी वाले में भी बात करेंगे। बाइनरी हेक्सा डेसिमल का तो हो गया पूरा, हमने देख लिया। अब हेक्सा बाइनरी ऑक्टा बाइनरी की बात करेंगे, ठीक है, और हेक्सा ऑक्टा में आपस में किस प्रकार से कन्वर्जन होगा, और वो काफ़ी इजी तरीका होगा, इन सबसे भी इजी होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कुछ अलग ट्रिक भी लगाएंगे और उसके थ्रू बात करेंगे। तो वीडियो को पेंट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट से जो से कर दे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।